दोस्तों, हमारे अपने शरीर के अंदर ही इतने सारी चीजें हैं कि वो बड़े से बड़े रोग को ठीक कर सकती है। और आयुर्वेद में भी वो सारी चीजें हैं जो आपके बड़े से बड़े बीमारियों को ठीक कर सकती है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन कहते हैं ना कि मेडिकल साइंस जो है वो इन बातों को कभी मानती नहीं है। डॉक्टर्स कभी इन बातों को मानते नहीं है। हमने राजीव दीक्षित जी की कई वीडियो में ऐसा देखा है कि वो कई बार जो अपने घरेलू किचन की चीजें जो होती है ना, उनसे ही बहुत तरह की इलाज बताया करते थे और वो फायदा भी किया करते थे। लेकिन फिर उनकी इस तरह से मौत हो गई जिसकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। कई लोगों के ऊपर आरोप लगे, लेकिन वो आज तक सुलझ नहीं पाया और ना ही सुलझेगा कभी। तो मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो वाइफ है, इनको 4th स्टेज का कैंसर हो चुका था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, इनकी केमोथेरेपी वगैरह सब कुछ चालू थी, लेकिन जवाब दे चुके थे कि अब इनका बचना मुश्किल है। तब जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, ये घरेलू तरीके पर गए। तो इन्होंने किचन वाली चीजों का प्रयोग करना इस्तेमाल किया, जिसमें कहते हैं कि 7:30 बजे के बाद शाम को वो अपनी पत्नी को खाना नहीं देते थे। नेक्स्ट डे सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो कच्ची हल्दी दिया करते थे, उसको पीस कर उसका कुछ रस वगैरह बनाकर दिया करते थे। फिर 10-12 नीम के पत्ते खिलाया करते थे। फिर अखरोट हो गया, फिर और क्या चीजें बताई उन्होंने, आंवला, चुकंदर, तुलसी और नीम की पत्तियां, कच्ची हल्दी, सेब का सिरका, नींबू का पानी, इस तरह की चीजें दिया करते थे और 16 घंटे की फास्टिंग करवाया करते थे। ये सारी चीजें करने के बाद ही महज 40 दिनों के अंदर ही वो कैंसर से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे ही ये चीजें नवजोत सिंह सिद्धू ने बताई, मेडिकल साइंस में डॉक्टरों को ये चीजें ठीक नहीं लगी। वो कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू गलत बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जिन लोगों को भी कैंसर है वो कैंसर का इलाज करवाएं, उसका एक ही तरीका है, डॉक्टरों के पास आए, केमोथेरेपी लें, उसी से आपका इलाज संभव हो सकेगा। लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे केस भी देखे जहां पर कीमोथेरेपी करने के बाद भी पेशेंट बचता नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे वो जो कैंसर है उसको खाते रहता है और एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है मुंबई में, उसके तमाम जो डॉक्टर हैं और तकरीबन 270 डॉक्टरों ने ये बात कह दी है कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू जो बातें कर रहे हैं इससे कैंसर का इलाज संभव नहीं है। अब ये एक बड़ी चीज बनी हुई है, क्योंकि डॉक्टर कभी नहीं मानते हैं आयुर्वेदिक चीजों से इलाज संभव हो सकता है। देखिए, जब कोरोना आया था ना, तो बाबा रामदेव ने भी दवा बनाई थी। वो दवा कई हद तक फायदा भी कर रही थी, लेकिन डॉक्टर पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत चीजें हैं, बाबा रामदेव अफवाह फैला रहे हैं, ये चीज मत लो। लेकिन उस दवा का फायदा हो रहा था, लेकिन फिर बहुत सारी उसके पीछे पॉलिटिक्स हुई होगी, फिर क्या दवाई बनाएगी कोरोना की। तो अब उसके ऊपर भी हो रहा है कि वो दवा लेने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है, लोगों की रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। तो सब कुछ खोजबीन का विषय है, अब क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। जब डॉक्टरों ने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को ये कह ही दिया कि अब बस इनके दिन पूरे हो चुके हैं, तो सिद्धू ने 40 दिन तक वो प्रक्रिया अपनाई, उसके बाद उनकी पत्नी ठीक हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिंह सिद्धू यहां पर कुछ झूठ बातें बोल रहे हैं और उनको झूठ बोलकर उन्हें कुछ मिलने वाला है, किसी दूसरे की जिंदगी को वो खतरे में डालने वाले हैं कि नहीं नहीं मेरी पत्नी ठीक हो गई है, अनूठा चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक चीजों में फायदा है, किचन की चीजों में फायदा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इन आयुर्वेदिक चीजों का या किचन की चीजों का प्रयोग करें, उन्हें ठीक ना हो। किसी किसी के साथ चीजें अच्छी हो सकती है, सब कुछ। कई बार बीमारियां जो है वो हमारे मानसिक तौर पर भी टिकी होती हैं कि हम किस बीमारी को, किस चीज को मानसिक तौर पर किस तरह से लेते हैं। क्योंकि हमारा शरीर वही है कि हम जिस तरह से बर्ताव करते हैं अपने शरीर के साथ, हमारा शरीर भी वैसे ही बर्ताव करता है। मानोगे तो सब कुछ है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर सही है या नवजोत सिंह सिद्धू।